नबी पाक ने घोड़े का सौदा किया, वहां पर एक तनाजा खड़ा हो गया, यहूदी ने तनाजा खड़ा कर दिया। उसने कहा यार मोहम्मद तुमने मुझसे घोड़ा खरीदा है, इस बात में तुम्हारे पास कोई गवाह है? क्योंकि उस घोड़े की कीमत पीछे से किसी ने ज्यादा लगा दी। नबी पाक अलैहिस्सलाम सौदा करके आ चुके थे, तो सरकार ने फरमाया मेरे पास गवाह तो कोई नहीं। बात बड़ी, साहबा जमा हुए, दीगर लोग जमा हुए। हजरत खुजैमा बिन साबित अंसारी नबी पाक के साहबी वहां से बीच में से बाहर निकले, उन्होंने कहा मैं गवाही देता हूं नबी पाक ने घोड़ा खरीदा। मौके पर वो मौजूद नहीं थे, सौदा हो गया, सरकार घोड़े को लेकर आए, पैसे दे दिए उसको, घोड़े को लेकर आए। हजरत खुजैमा बिन साबित अंसारी को बुलाया, वो अपने साथ साथ चलाया, पूछा तुमने गवाही क्यों दी? तुम तो वहां पर मौजूद नहीं थे, तो तुमने तो देखा नहीं हमको सौदा करते हुए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को उन्होंने क्या प्यारा जवाब अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह आपके कहने पर मैंने जन्नत को भी तो माना है, देखा तो उसको भी नहीं है। या रसूल अल्लाह आपके कहने पर मैंने दोज़ख को भी तो माना है, देखा तो उसको भी नहीं है। आपके कहने पर गोया के आपके कहने पर मैंने अज़ाब कब्र को सवाब कब्र को भी तो माना है, देखा तो उसको भी नहीं है। या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन को भी तो आपके कहने पर माना है, देखा तो उसको भी नहीं है। सोने महबूबा आपके कहने पर मैंने रब को भी माना है, देखा तो उसको भी नहीं है। बिन देखे सौदा किया है, अल्लाह को मैंने देखा तो नहीं है लेकिन आपके कहने पर सौदा किया है। अब मुझे बताओ कि इस तरह की बातें करना अगर बरेलवियत तो मैं जवाब लेना चाहता हूँ दुनिया के उन 2 नंबर दानिशवरों से, उनको मैं दावत फिक्र भी देना चाहता हूँ और उनसे जवाब लेना चाहता हूँ। और यहाँ पर यह दावा करता हूँ टाइम कयामत तक है, कयामत तक तुम्हारे पास वक्त है। अगर इस तरह की बातें रसूलुल्लाह की शान के अंदर करना बरेलवियत है तो फिर सहाबी पर क्या फतवा लगेगा?